लेट्स से अगर कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि जो भी डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है उसका डायमेंशन एक एक साइड का वो आप एक पीडीएफ फाइल में मेंशन करके दे दो, जिससे वो ईजिली समझ जाए कि सारे साइड के डायमेंशन कितना है और कैसे उसको प्रिंट करना है, तो वो आगे प्रिंट के लिए प्रोसीड कर सकता है। आप क्या करते होगे, आप पेन टूल लेके सारे साइड्स क्रिएट करके मैनुअली जो साइज़ है वो सारे मेंशन करना चालू कर देते होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा और बोरिंग प्रोसेस है। इसका ईजिली तरीका तो ये है कि एक डायमेंशन इलस्ट्रेटर करके स्क्रिप्ट आती है, वो इसमें इंस्टॉल कर लो, लेकिन वो पेड है। अभी तक का ये बीटा ऐप में था, लेकिन अब ये जो है पब्लिक वाले वर्जन में आ गया है, जो लेटेस्ट वर्जन है। इससे हमारा काम कैसे आसान होगा, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक क्लिक से वो साइज़ का डायमेंशन दे सकते हो। आप देख सकते हो, सिंपली ड्रैग करके एक क्लिक में ही हम इसका साइज़ का डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये सब देखेंगे कि इसको कैसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और इसके सारे ऑप्शंस हैं, जो अलग अलग तरीके के एंगल्स हैं और ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये एक आर्टवर्क है, और ये आर्टवर्क कुछ इस तरह का बॉक्स है। अब इसी बॉक्स का मुझे प्रिंटर को भेजने से पहले जो डायमेंशंस की जो गाइडलाइन देनी है वो मुझे करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डायमेंशंस वाला नया टूल, जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा प्रीमियर प्रो के लेटेस्ट वर्जन में आपके। ओके, तो अगर ये यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ जाना है 3 डॉट्स पे, और यहाँ एड ऑन्स के अंदर देखोगे ये आपका आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं आप देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस और आ जाते हैं। तो ये 2-3 तरह के एंगल्स हैं, और यहाँ पे ये टूल्स का ऑप्शन है, इसको एडजस्ट करने का। पहले मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, तो उस पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो लाइन है, एज है, उस पर सिर्फ होवर करना है, आपको ये दिखा देगा साइज़, और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग करोगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली हो गया। सिमिलरली आपको कोई भी साइड लेना है वो भी कर सकते हो। लेट्स से मेरे को ये राइट साइड से लेना है, तो मैंने एक क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे सिंपली इसने साइज़ दे दिया। ओके, अभी इसमें ऑप्शंस है वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एंगल्स देख लेते हैं। लेट्स से मेरे को ये एंगल भी करना है, तो ये वाला एंगल भी हमने कर लिया। तो ये जो भी हमने किया ये है हमारा लीनियर डायमेंशन, जो कि स्ट्रेट लाइन और जो स्लैंटेड लाइन है उन सब पे वर्क करता है बड़ी ईजिली, और यही मोस्टली सबसे ज़्यादा काम आता है। अब मैं आपको यहाँ पे टूल्स के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये गियर के आइकन पे जाऊँगा। अब ये डायमेंशन का जो टूल ऑप्शन है यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले आता है यूनिट और स्केल। यूनिट और स्केल्स के अंदर सबसे पहले तो यूनिट्स है, तो जो डॉक्यूमेंट का यूनिट है वो किस डॉक्यूमेंट पे है। मेरा तो mm पे है और मुझे mm पे ही भेजना है, यानी मिलीमीटर्स, तो मैंने मिलीमीटर सेलेक्ट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वही सेलेक्ट करता है जो आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इंचज़ में देना है इंचज़ में दे सकते हैं, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर सब में दे सकते हैं। ठीक है, ये स्केल है जो कि रेशियो में है, और ये जो डिजिट्स हैं वो होंगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रहने देता हूँ, मुझे कोई भी नहीं छेड़ना इसमें। इसके बाद है डायमेंशन लाइंस। डायमेंशन लाइंस मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये लाइन आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली लाइन, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, और जो यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक आता है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जो आपके आर्टवर्क से लेके साइज़ तक का पहुँचता है वो लाइन, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है। तो डायमेंशन लाइन का यहाँ पे वही लाइन का विड्थ है, और लाइन का टाइप है सॉलिड, डैशेज या डॉटेड, और इसी के साथ में एरो भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एरो है इसमें जो सिलेक्ट हो रखा है, 50% स्केल हो रखा है, बड़ा छोटा सब कर सकते हो उसमें। और सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंशन का लाइन है, और यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा जो गाइडलाइंस होती हैं वो आपने देखा होगा सायन कलर की कुछ होती है, कुछ ऐसे पिंक या उसमें तरह कलर में होती है, तो आप उसको कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन में जाता हूँ, तो लेट्स से एक्सटेंशन लाइन में मैं यहाँ पे डैशेज लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे ऑफसेट है, यानी ये गैप बताएगा कितना गैप यहाँ से होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का बिल्कुल एज है उससे कितने गैप में रहेगा, तो ये 2 पॉइंट्स गैप में चलेगा। और आप इसको हाइड भी कर सकते हो, यानी ये हाइड हो सकता है, आप सिर्फ डायमेंशन दिखा सकते हो। ओके, और इसके बाद जो है वो सिर्फ फ़ॉन्ट है, जो कि फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप वगैरह, आप साइज़ वगैरह सब चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, और अलाइनमेंट यहाँ पे ये देख सकते हो कि सेंटर लेफ्ट या कहाँ पे रखना है, ऊपर या नीचे। और ये फ़ॉन्ट का वो है ऑफसेट कि ये कितना दूर रहेगा डिस्टेंस, राइट। तो ये बहुत सिंपल है और ईजी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डैशेस कर दिया, उसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है, और अभी मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब देखोगे मैंने जो चेंजेस किए हैं वो कुछ इस तरह से करेगा। तो आप देख सकते हो ये डैशेज लाइन हो गई, और ये साइज़ बता दिया। सिमिलरली आप कहीं से भी कर सकते हो इसको। लेट्स से मैं ये वाला भी कर सकता हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक के अंदर, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक के अंदर कर सकते हो, और बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप दे सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड वाला जो है ये एंगुलर डायमेंशन।
तो ये किस तरह से काम करता है, जो आपके कॉर्नर्स होते हैं एंगल्स के वो बताता है, या कोई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, उसके बीच का एंगल बताता है डिग्री में। लेट्स से हमारे पास ये कॉर्नर है और मुझे इसका एंगल देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ देखोगे ये 108 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ईजिली इसने एंगल दिखा दिया। सिमिलरली जैसे इनसाइड का दिखाया है, ये आउटसाइड का भी दिखा सकता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको बाहर की तरफ ले जाऊँगा तो ये देखोगे ये 252 एंगल दिखा रहा है। तो ये सिर्फ एंगल ही दिखाता है डिग्री में। ओके, अब बात करते हैं रेडियल डायमेंशन का। उसके लिए मेरे पे दूसरा एग्जांपल है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक डमी लेबल रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये जो सर्कुलर वाला है, रेडियल वाला डायमेंशन जो है, ये किस तरह से काम करता है, ये आपको दो चीज़ें बताता है, डायमीटर और रेडियस। अगर आपको वो समझ में नहीं आता क्या है तो एक बार ये इमेज देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इसके कॉर्नर पे एजिस पे, तो ये देखोगे R79 mm दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देख सकते हो R79 mm दिखा रहा है, यानी रेडियस 79 mm। अब आपको यहाँ पे डायमीटर भी दिखाना है, तो डायमीटर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक को होल्ड करके रखना है, और जैसे ही हल्का सा रोटेट करोगे आप देखोगे पूरा डायमीटर इसका दिखा रहा है लेवल का। तो मैंने अब क्लिक को छोड़ दिया तो आप देखोगे ये डायमीटर का साइन है और 159 mm इसने दिखा दिया। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है सर्कुलर वाला, जो कि डायमीटर और रेडियस बताता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही वाला काम आएगा, मैंने जो बताया आपको, ये लीनियर वाला। जो प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं उनको पता होगा कि ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है और बहुत बोरिंग है। तो अब ये सिंपली एक क्लिक में होने वाला काम आ गया है, ये आपको इलस्ट्रेटर में, ये एडोबी ने सही काम किया है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको ये डायमेंशन वाला टूल इलस्ट्रेटर पे नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब आपका इलस्ट्रेटर अपडेट नहीं है। आप अपने क्रिएटिव क्लाउड ऐप में जाके अपडेट कर सकते हैं। अपडेट वाले सेक्शन में आके देख सकते हो कि अपडेट आया होगा, तो आप इसे अपडेट कर देना, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टूल्स और इफेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये काफ़ी यूज़फुल लगा तो इसलिए मैंने शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।